हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट सेकेंड। कल हम लोग एक्सियल देखे थे, आज हम लोग एपेंडिकुलर पढ़ेंगे। उससे पहले पिछला क्लास का रिवीजन करवा देते हैं, जो कि टॉपिक को लिंक करने में आप लोग को हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक है, बोन क्या करता है, एक ढांचा बनाता है हमारे बॉडी के, और कुछ कार्टिलेज रहते हैं उसमें ढांचे में। ठीक है, और स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। हम लोग जो चलते हैं फिरते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़रूरी होता है इस हड्डी का होना। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, याद रखिएगा। बोन हार्ड मैट्रिक्स होता है, किसके कारण, कैल्शियम साल्ट के कारण हार्ड होता है। और कार्टिलेज को हम लोग हल्का मोड़ सकते हैं, उसको हम लोग प्लाएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये मुड़ता वाला जो फीचर्स होता है वो किसके कारण होता है, ये तो आपका कॉन्ड्राइटिन साल्ट से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में बताए थे ह्यूमन में 206 बोन होता है और कुछ कार्टिलेज होता है। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का दो पार्ट होता है। एक्सियल जो कि आपका 80 बोन होता है, जिसमें कि स्कल में 29, वर्टिब्रल कॉलम में 26, स्टर्नम सिंगल बोन, रिब्स आपका 24 बोन। ये था पिछले क्लास का जो हम पढ़ाए थे। इसके अंदर भी डिटेल है, स्कल में कितना, फेशियल में, ईयर में, वो सब आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आज की क्लास पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर, जिसमें कि 126 बोन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बस आप लोग को सिंगल हैंड बताएंगे और सिंगल पैर बताएंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका बोन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपर लिम्स, ऊपर हाथ, हाथ का हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमरस सिंगल बोन होता है, उसको आर्म बोन भी बोलते हैं। रेडियस सिंगल बोन, अल्ना सिंगल बोन। ठीक है, और रेडियस और अल्ना को हम लोग 4 आर्म बोन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे अपर आर्म, 4 आर्म और हैंड। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमरस आपको दिख रहा है, ये देखिए रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बड़ा कौन होता है, तो आपका अल्ना बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्पल, कार्पल बोन को हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं। रिस्ट बोन 8 होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग को नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कार्पल में कितने बोन होते हैं, तो 8 बोन होते हैं। अब मेटाकार्पल, मेटाकार्पल कार्पल, ये देखिए ये कार्पल हो गया जो दिख रहा है 8 बोन यहाँ पे। मेटाकार्पल को पाम बोन बोलते हैं, जो कि 5 होता है, सारे फिंगर के यहीं से अटैच होते हैं, आपका मेटाकार्पल से अटैच होता है। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये आपको मेटाकार्पल है। ठीक है, ये आपका मेटाकार्पल है। अब फैलेंजेस, फैलेंजेस आपका टोटल 14 बोन होते हैं, जिसमें कि थंब में 2 होते हैं, दिख रहा है आपको 1 और 2। ठीक है, अब ये 4 उंगली में 3-3 होते हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ठीक है, तो 4 × 3 12 हो गया, और यहाँ पे 2, तो आपका 14 बोन हो गया। आगे अब हम लोग पैर पे आ जाते हैं, लोअर लिम्ब। ठीक है, यहाँ पे 2 पैर का इसलिए हम 2 लिख दिए हैं। फीमर 1 बोन होता है और इसको लॉन्गेस्ट बोन होता है, इसको याद रखिएगा, फीमर लॉन्गेस्ट बोन होता है। ठीक है, और टीबिया एक सिंगल बोन होता है, फैबुला सिंगल बोन होता है। ठीक है, पटेला को हम लोग नी कैप भी बोलते हैं, ढक्कन के जैसा रहता है, ये पटेला नी को कवर करता है। कप शेप्ड होता है बोन, ओवर नी, और सेंट्रल में होता है आपका फीमर, और नीचे वाला पार्ट से ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेंटर पे है। तो ये देखिए फीमर सबसे लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीछे वाला आपका फैबुला होता है, और आपके घुटने से जस्ट नीचे जो बोन अटैच होता है वो टीबिया होता है। टीबिया मोटा होता है और फैबुला पतला बोन होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब टार्सल, देखिए यहाँ पे ये पैर के जो एंगल होता है ना, एंकल उसको टार्सल बोलते हैं। टार्सल में 7 बोन होते हैं। देखिए हाथ में कार्पल बोलते हैं और पैर में टार्सल बोलते हैं, ठीक है। टार्सल में 7 बोन होता है और कार्पल में 8 बोन होता है, ठीक है। अब देखिए मेटाकार्पल, ये आपको दिख रहा होगा मेटाकार्पल, ये यहाँ पे ये मेटाकार्पल आपको हो गया। मेटाकार्पल 5 बोन होता है, फाइलेंजेस में 14 बोन होता है, ठीक है। टोटल एक पैर में आपका 30 बोन होता है, 30 बोन होता है, ठीक है। तो 2 पैर में कितना हो जाएगा आपका 60 बोन हो जाएगा, ठीक है। 60 बोन, हाथ में 60 और पैर में 60, 120 हो गया। अब हम लोग 6 बोन की कहानी पढ़ते हैं। गडल 2 होते हैं, एक पेक्टोरल गडल जो कि हमारा ह्यूमरस जुड़ता है, जिसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं, और एक पेल्विक गडल जो नीचे हमारा फीमर जुड़ता है, ठीक है। पेल्विक गडल 2 होते हैं, कॉक्सियल बोन 2 होता है। देखिए ईच कॉक्सियल बोन फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ 3 बोन, एक कॉक्सियल बोन जो होता है ना 3 बोन से मिलके बनता है। देखिए यहाँ पे इलियम, इशियम और प्यूबिक, ये फिगर पे देखिए ऊपर में सबसे पहले इलियम है, फिर प्यूबिक है, फिर इशियम है, ये तीनों मिला के हिप बोन होता है, ठीक है। यहाँ से आपका ये आगे फिगर देखिए, ये आपका सैक्रम, इलियम, प्यूबिक, इशियम हो गया। और यहाँ एक कैविटी होता है, मतलब गड्ढा होता है जहाँ से आपका फीमर अटैच होता है। यहाँ पे देख सकते हैं फीमर यहाँ से अटैच होता है यहाँ पे। तो इसको यहाँ देखिए, एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन अबव 3 बोन कैविटी एसिटाबुलम आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ फीमर एंड हिप जॉइंट फॉर्म हिप जॉइंट, ठीक है। देखिए यहाँ जो आपका बन रहा है ना, यहाँ पे हिप भी होता है बैक पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोड़ रहा है, इसको हम लोग एसिटाबुलम बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, एसिटाबुलम जहाँ से फीमर अटैच होता है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं टार्सल 7, मेटा टार्सल 5, फ्लैंजेस 14, फैबुला पीछे वाला, टिबिया आगे वाला, पटाइला हो गया, नीकैप इसको बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 हाफ ऑफ पेल्विक गैडल मीट वेंट्रली, आगे मिलता है 2 हाफ फ्रॉम प्यूबिक सिम्फेसिस विथ वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। प्यूबिक सिम्फेसिस वाइट कार्टिलेज, इसको याद रखिएगा कि पूछ देगा कौन सा कार्टिलेज से बनता है, तो वाइट कार्टिलेज से बनता है, ठीक है। अब हम लोग पेक्टोरल गडल पढ़ेंगे, जो कि ऊपर वाले जो शोल्डर जॉइंट समझ सकते हैं इसको, पेक्टोरल गडल शोल्डर पे होता है, शोल्डर के पास होता है, ठीक है। तो क्लैविकल आपको दिख रहा है ये, इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं और ब्यूटी बोन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये लंबा होता है और कॉलर बोन, और देखिए आगे पे है इसीलिए वेंट्रल, पीछे होता तो डॉर्सल, लेकिन ये पीछे होता नहीं, आगे होता है, ठीक है। दोनों साइड होता है, ठीक है। आप देखिए स्कैपुला हम लोग आज पढ़ते हैं, स्कैपुला पढ़ते हैं, स्कैपुला दोनों साइड शोल्डर, दोनों साइड स्कैपुला होता है, ठीक है। स्कैपुला एक फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन होता है, ये आपको दिख रहा है, ये चपटा होता है, ये चपटा होता है और ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है आप लोगों को, देखिए ट्रायंगल के जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल के जैसा। तो और डॉर्सल ये पीछे साइड होता है, आप लोग ऐसे पीछे शोल्डर के पीछे कीजिएगा तो आप लोग को ये स्कैपुला दिखेगा, ठीक है। हाथ लगाइएगा तो जो उठा वाला पोर्शन होता है वहाँ पे स्कैपुला होता है, यहीं से आपका हाथ अटैच होता है, ठीक है। डॉर्सल पार्ट ऑफ सेकेंड थोरैक्स टू 7th रिब, कल पढ़ाए थे, रिब्स जो हमारे होता है वो सेकेंड से थर्ड तक में आपका वो स्कैपुला होता है, ठीक है। अब देखिए स्पाइन यहीं से, मतलब डॉर्सल पार्ट में एलिवेटेड रिज जहाँ से 2 मिलते हैं ना, एक तो ह्यूमरस अटैच होता है और ये हमारे हाथ का, और एक जगह से ह्यूमरस अटैच है, ठीक है। देखिए स्पाइन प्रोजेक्ट ऐसे फ्लैट, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लैट, जो उठा वाला पोर्शन होता है ना वहाँ पे उसको बोलते हैं स्पाइन, ठीक है। एक्रामोइन प्रोसेस टू विच
क्लेविकल आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट बताए थे 2 बोन का मिलना। इसको यहाँ पे देखिए बिलो एक्रोमाइन प्रोसेस, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्रोमाइन, यहाँ पे यहाँ जो नीचे होता है ना, एक मिनट इसको रफ कर देते हैं। ये देखिए एक्रोमाइन प्रोसेस, ये जो आपको गड्ढा दिख रहा है कैविटी, इसको हम लोग ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी से आपका वो अटैच होता है ह्यूमरस। अब देखिए आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ ह्यूमरस टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, और ह्यूमरस मिल के आपका पूरा शोल्डर को कंप्लीट कर देता है, ठीक है। आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, कल हम लोग जॉइंट्स पढ़ेंगे और डिजीजेस पढ़ेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज याद रखिएगा हड्डी सब, ठीक है। और कल मिलते हैं, और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।